कैसी कैसी गलतियां हुई हैं, जिस गलतियों को आज हमें भुगतना पड़ रहा है। भाइयों बहनों, सन 47 में देश जब आजाद हुआ, भारत का विभाजन हुआ, राजगद्दी पर बैठने की इतनी जल्दबाजी थी कि बारीकी से देखा भी नहीं गया कि भारत विभाजन होने के बाद, और वो भी संप्रदाय के नाम पर विभाजन हुआ था। मुसलमान को इस्लाम के नाम पर अलग देश चाहिए था, उनका एजेंडा साफ था। लेकिन उस समय जो नीति निर्धारक थे कांग्रेस के नेतृत्व में, इन कांग्रेस वालों ने ऐसी गलतियां की है। विभाजन हुआ, लेकिन उसमें भी जो गलतियां हुई, और उसी का नतीजा है कि गुरु नानक देव जी, उनकी कर्म भूमि, साधना भूमि, सेवा भूमि करतारपुर साहब, वो पाकिस्तान में चला गया। थोड़ी सी समझदारी होती उस समय के नेताओं में, थोड़ी सी संवेदनशीलता होती, उनको गंभीरता होती कि हिंदुस्तान के जीवन में गुरु नानक देव का स्थान क्या है, तो भाइयों बहनों, 3 किलोमीटर की दूरी पर हमारा करतारपुर हमसे बिखर न जाता, हमें दूर नहीं कर देता। गुरु नानक देव से को हमसे अलग नहीं कर सकता। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की सोचने की क्षमता का अभाव, संवेदनशीलता का अभाव, राजगद्दी के सिवा कुछ दिखता नहीं था। सिख परंपरा के करोड़ों लोगों की भावनाओं का उनको अंदाज नहीं था, और दुर्भाग्य से गुरु नानक देव जी के साथ जुड़ा हुआ करतारपुर पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। कोई भी हिंदुस्तानी सीमा के इस पार से जब दूर देखता है गुरु नानक देव जी का स्थान, उसके मन में कसक रहती है कि वो कौन सा दुर्भाग्य है कि मैं इस पवित्र धरती पर जाकर के मत्था टेक नहीं पाता। भाइयों बहनों, 70 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, लड़ाइयां भी लड़ी, लड़ाइयां जीती भी, लाहौर पे झंडा फहराने की बातें हुई, बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन गुरु नानक देव के चरणों में मत्था टेकने का प्रबंध नहीं हुआ। आज जब मैं तो हर दिन देख रहा हूं, उनकी हर बड़ी गलती को ठीक करने का मेरे ही नसीब में आया है। वो जो जो बुरा करके गए, उसको ठीक करना मेरे नसीब में ही आया है।